हे गाइस, दिस इज़ सौम्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी इन्फो। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ जो कि आपका गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, ये आपके एसएससी सीजीएल की जॉब होगी। एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की आपकी ये जॉब होगी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म की नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दी गई है। मैं इसकी सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल तो जो इसका जो एप्लीकेशन डेट भरने की जो प्रोसीजर शुरू होगी, अभी शुरू नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। शुरू होगी आपकी एसएससी सीजीएल की डेट, वो आपकी होगी 2 दिन बाद, मतलब आज 15 है, तो आपका जो डेट है वो बिगैन होगा 17 ऑफ सितंबर से आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी कि कौन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। इसमें मैं सारी एलिजिबिलिटी डिटेल से लेकर के एज लिमिट से लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेबस, पैटर्न, पे स्केल और सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव जॉब अपडेट्स, जॉब अलर्ट्स आपके लिए हमेशा लाते रहें। प्लीज़ हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक पर जाइए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपके लिए हमेशा लाते रहें। मैं बात कर रही हूँ एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट की, जो कि आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो इसके मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो एप्लीकेशन बिगैन होगा 17 ऑफ सितंबर से, 2 दिन बाद से। लास्ट डेट आपको बता दिया जाएगा, अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं निकला है। फ़िलहाल तो आपको अप्लाई करना है 17 से। ऑनलाइन फ़ीस और सारी चीज़ें बाद में ही नोटिफाई कराई जाएंगी। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये, एससी एसटी पीएच की कोई भी फ़ीस अप्लाई नहीं होगी, और फीमेल कैटेगरी की कोई भी फ़ीस इसमें अप्लाई नहीं होगी। करेक्शन फ़ीस फर्स्ट टाइम अगर करते हैं तो 200, अगर सेकंड टाइम आप करेक्ट करते हैं तो 500 लगेगा। आप एप्लीकेशन फ़ीस अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के थ्रू पे कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ इसकी एज लिमिट के बारे में। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज आपका 27 से 32 ईयर्स पोस्ट वाइज आपका रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। बाकी की एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू योर एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट के रूल्स के मुताबिक आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इसमें हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट नेम आपका होगा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल। इसमें बहुत ज़्यादा पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपको जल्द अनाउंस कर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो बैचलर होना चाहिए किसी भी डिग्री से, जो कि नोटिफाइड होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट की डिटेल्स के बारे में। डिपार्टमेंट इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट अंडर CNAG, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अगर एलिजिबिलिटी का देखें तो आपका बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम्स, ठीक है। एज लिमिट देखा तो 18 से 30 ईयर्स तक। सेंटर सेक्रेटरीट सर्विस असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसकी अगर हम देखें एलिजिबिलिटी तो बैचलर किसी भी स्ट्रीम से, एज लिमिट 20 से 30 साल तक। इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर आप जाते हैं तो सेम है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट होगी। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स तक। मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवे, इसमें रेलवे की भी जॉब मिल सकती है, सेम होगा। एज लिमिट को हम देखते हैं 20 से 30 ईयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स की पोस्ट होगी। बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए और एज लिमिट आपका 20 से 30 ईयर्स तक होगा। AFHQ, ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर किसी भी डिग्री से आपका होना चाहिए और एज लिमिट 20 से 30 साल तक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन सेम होगा। एज लिमिट आप जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, बैचलर इन एनी डिग्री। एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स। और अदर मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट, बैचलर इन एनी डिग्री और एज लिमिट 20 से 30 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 30 ईयर्स। CBDT इनकम टैक्स, बैचलर इन एनी डिग्री, एज लिमिट 18 से 30 ईयर्स। CBIC इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स, डायरेक्टरेट इन्फोस्ट्रेट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, असिस्टेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा। सेंट्रल CBI में आपको जॉब मिल सकता है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी। एज लिमिट 20 से 30 साल तक बीच में होगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट हो सकता है। नारकोटिक्स में इंस्पेक्टर हो सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। अदर मिनिस्ट्रीज़, ये सारे आपके पोस्ट होंगे, जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है इसमें। तो
इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि इसको कैसे अप्लाई करना है। पहले आप ऐसे स्टाफ कमीशन इशूड कर देगी ये नोटिफिकेशन आपकी, ठीक है। आप ये ऑनलाइन किसी भी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सरकारी रिजल्ट तो आपका मेन साइट है, इस पर भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन डेट कब से शुरू हो रही है। तो 17 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक आपका ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ के आप सारी जानकारी पा सकते हैं। सरकारी रिजल्ट बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी हमारा चैनल भी है, प्रॉपर अपडेट आपको देता रहेगा सरकारी इन्फो के नाम से। फिर अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स सारे होने चाहिए। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फोटो, साइन, आईडी, थंब प्रूफ, सारी चीज़ें होने चाहिए। और फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू कर लें कि सारी चीज़ें सही हैं कि गलत है। मतलब अगर सही है तो आप सही कर, गलत है तो सही कर लीजिए। फिर आप फॉर्म को अप्लाई करिए। उसके बाद कैंडिडेट्स फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। जब तक एडमिट कार्ड नहीं आता था, एडमिट कार्ड आने तक वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो सारी चीज़ें उसके बाद एडमिट कार्ड आएगा, एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगा, तो आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो ये रही मेरी डिटेल्स वीडियो SSC CGL 2022 की। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टेलीग्राम के, ताकि हम ऐसे ही आपके लिए जॉब अपडेट हमेशा लाते रहें। धन्यवाद।